हेलो फ्रेंड्स, धीरज स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम इतिहास किसे कहते हैं या इतिहास क्या है। तो देखिए, अपने पृथ्वी पर प्राचीन समय में जो घटना घटित हो चुकी हो उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक लाइन दोस्तों इसका आंसर अगर आपसे कोई पूछे इतिहास क्या है या इतिहास किसे कहते हैं तो आप उसको बताइए कि प्राचीन समय में घटित घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं? तो प्राचीन समय में घटित घटनाओं को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। घटित घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। तो अब देखिए, जो इतिहास शब्द है, इतिहास, तो इतिहास का मतलब क्या होता है या इतिहास शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, जो इतिहास शब्द है संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कि निश्चित रूप से घटना घटित हो चुका हो। इतिहास का मतलब क्या होता है कि निश्चित रूप से घटना घटित हो चुका हो, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। देखिए, जो हिस्ट्री शब्द है इसका इंग्लिश जो इतिहास है इसका इंग्लिश होता है हिस्ट्री। इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? हिस्ट्री। तो जो हिस्ट्री शब्द है यह एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका उन लोग का मतलब था कि पूछताछ करना। तो उन लोग का मतलब क्या था? प्राचीन समय में कोई घटना घटित हो चुकी हो तो उस घटना को पूछताछ करने क्या कहते थे? वो लोग हिस्ट्री कहते थे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल है, क्या हम लोग सभी घटना को इतिहास कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इतिहास सिर्फ उन्हीं घटना को स्वीकार करता है जो घटना प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो। जैसे कि मैं बात करूं, भारत पर मुगल आए थे, अरबवासी आए थे, तो ऐसे कई सारे जो प्राचीन समय के जो घटना घटित हो चुके हैं तो उनके ठोस प्रमाण हैं, जिसकी वजह से हम उसे इतिहास के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इतिहास सिर्फ उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करेगा जो प्रमाणिक रूप से सिद्ध हो। और इसे मैं बात करूँ, कोई कहानी हुआ, कोई काल्पनिक कहानी हुआ, तो क्या वो इतिहास होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसे प्रमाण नहीं है। देखिए, तो हिस्ट्री शब्द आप यहाँ से समझे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हिस्ट्री शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो दोस्तों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था उनका? हेरोडोटस। जो हेरोडोटस थे, इन्होंने हिस्ट्री शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था। इसीलिए इन्होंने एक बुक लिखा था। उस बुक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। उस बुक का नाम था दोस्तों हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका बुक में इन्होंने हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था, जिसकी वजह से इन्हें इतिहास के पिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इतिहास को निम्नतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक सेकंड दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। मैं लिख रहा हूं, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए कौन कौन से। जो पहला है वो है प्राग इतिहास। पहला कौन सा इतिहास है? जो पहला है वो है प्राग इतिहास। दूसरा है वो है आद्य इतिहास। दूसरा क्या है? आद्य इतिहास। और तीसरा है वो है इतिहास। सॉरी दोस्तों, ये दूसरा है और ये तीसरा। तीसरा क्या है? इतिहास। तीसरा इतिहास। तो अब देखिए, जो प्राग इतिहास था, तो इसमें इस काल में अभी तक लिखने की कला नहीं थी। तो इसीलिए इस काल के बारे में अभी तक कोई भी ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जब मान लीजिए उस काल के बारे में लिखा तो लिखने कोई कला ही नहीं थी, तो उसे लोग समझेंगे कैसे इस समय के। तो इसीलिए इस प्राग इतिहास में लिखने की कला नहीं थी। इसमें लिखने की कला नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जो आद्य इतिहास था इसके अंदर लिखने की कला तो थी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता।
अब मान लीजिए दोस्तों लिख के ही क्या फायदा, लेकिन उसको जब उसको कोई पढ़ ही न सके, तो वैसे ही ठीक हुआ है आदि इतिहास में। तो आदि इतिहास में जो मानव थे उन लोग लिखने की कला तो जानते थे, लेकिन उसे हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो इसके अंदर लिखने की कला थी, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। लिखने की इसमें कला थी लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो इतिहास है, इतिहास ये विषय है, इसके अंदर इस काल में लिखने की कला भी थी और उसे पढ़ा भी जा सकता था। इसीलिए हम लोग इतिहास के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़े हैं और इतिहास के बारे में समझ रहे हैं। तो इस काल को पढ़ा, इसके अंदर लिखने की कला थी और इसे पढ़ा भी जा सकता है, दोस्तों यहाँ तक समझे। तो अब देखिए दोस्तों, जो प्राग इतिहास था, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? हम लोग का जो अगर अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग एक विस्तार से चैप्टर पढ़ेंगे पाषाण युग में, क्योंकि उसमें बहुत सारे पाषाण युग हैं और उसके अंदर आदिमानव जो थे वो लोग बहुत ही अच्छे काम किए थे। जैसे कि बात करें तो आग की खोज करना, पशु पालना, खेती करना, ऐसे बहुत सारे आदिमानव काम किए थे। तो इसी प्राग इतिहास में दोस्तों, 3 काल आते, इसमें 3 काल आते हैं। जो पहला था वो था पूरा पाषाण काल। क्या था? पूरा पाषाण काल। दूसरा था वो था मध्य पाषाण काल। और तीसरा था वो था नवपाषाण काल। तो चलिए मैं इसको आपको हल्का में बता दे रहा हूँ कि इस काल में आदिमानव ने क्या किया था। देखिए, और जो पूरा पाषाण काल था, इस काल में जो मानव थे उन्होंने सबसे एक अच्छा काम किया था, वो था आग की खोज करना। तो पेपर में बहुत तक पूछा जाता है कि आदि मानव ने किस काल में आग की खोज की थी। तो दोस्तों उसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने आग की खोज की थी। और जो मध्य पाषाण काल था दोस्तों, इसके अंदर आदि मानव ने क्या किया था? अब देखिए, आग की जब खोज हो गई थी, जिसके वजह से जलवायु परिवर्तन होने लगा, जो हम लोग का ये वातावरण था इसके अंदर गर्मी होने लगी, उष्मा बढ़ने लगी। तो जो मध्य पाषाण काल था, इसके अंदर बहुत सारे फसलें हो गई, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, सब बहुत सारे फसलें हो गए। और इस काल में आदिमानव जो थे उन्होंने पशुपालक हो गए थे। इस काल में वो लोग क्या करने लगे? पशु पालने लगे। लेकिन इस काल में अभी तक वो लोग खेती के बारे में उनको नहीं पता था। लेकिन जब आदिमानव जब आगे बढ़ा, जब नवपाषाण काल की ओर आए, तो उन्होंने खेती करना भी सीख लिया और ये खेती के बहुत ही बड़े क्या हो गए? इनके पास खेती का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान हो गया। तो जो नवपाषाण काल था, इसके अंदर जो आदिमानव थे वो कृषक भी थे और पशुपालक भी थे। तो इसके अंदर आदिमानव ने क्या किया था? आग की खोज किया था। इसके अंदर पशुपालक हो गए दोस्तों, पशुपालक। और इसमें लोग का कृषक हो गए, बहुत अच्छे कृषक और पशुपालक दोनों हो गए। तो दोस्तों इसके बाद भी आता है, इसके बाद ताम्रपाषाण आता है। तो ऐसे ही ये जो, लेकिन जो नवपाषाण काल है ये पाषाण काल की अंतिम कड़ी है। लेकिन इसके आगे एक ताम्रपाषाण काल आता है, जिसके अंदर तांबा और पत्थर का उपयोग करके औजार बनाया जाता था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।